अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आप सभी का टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैल्कम एक्स। ये एक बहुत ही मशहूर अफ्रो अमेरिकन इंडिविजुअल थे और इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही यूनिक है। और इतना ही नहीं, FBI की नज़र इनके ऊपर 24 घंटे रहा करती थी और इनको आखिर में असैसिनेट किया गया। तो इतनी कंट्रोवर्शियल लाइफ क्यों मैल्कम एक्स की, इस वीडियो में आगे बताएंगे हम आपको। मैल्कम एक्स का नाम मैल्कम लिटिल था, जो कि बॉर्न हुए थे 1925 में ओमाहा USA। इनके पेरेंट्स ब्लैक अमेरिकन थे और ये बहुत ही गरीब घराने के थे। और इनकी पेरेंट्स की भी हिस्ट्री वो है जो कि रेसिज्म फेस करते हुए आई है। बचपने में इनका पूरा घर जला दिया गया था। इनके वालिद को असैसिनेट किया गया था एक ब्लैक लीजन ऑर्गेनाइजेशन से। ये एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है। एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट का पागल भी आप चंद महीने पहले देखे होंगे न्यूजीलैंड के भी कुछ हिस्से में। जब मैल्कम के वालिद साहब को मारा गया था वो सिर्फ 6 साल के थे। र्यूमर्स उस वक्त शहर में अच्छा फैला करते थे कि एक वाइट रेसिस्ट ने मैल्कम के फादर को मारा। और ये चीज मैल्कम एक्स को उनके बचपने में बहुत सताया करती थी कि मेरे वालिद को किसी ने मारा, बल्कि न्यूज मीडिया या लोकल अथॉरिटीज रहो या पुलिस वालों ने उनके वालिद को एक सुसाइड करार दिया गया। इनके वालिद के इंतकाल के बाद इनकी मां मेंटली इल हो गई थी, जिसकी वजह से मैल्कम एक्स और उनके साथ के भाई बहनों को एक ऑर्फनेज में पनाह दी गई और वहां पे ये बड़े हुए थे। ये एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, मगर हाई स्कूल में इन्होंने इनकी स्कूलिंग ड्रॉप आउट कर दी, क्योंकि ये कहते थे कि उस पढ़ाई की क्या जरूरत, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ व्हाइट को जॉब दिया जा रहा और व्हाइट को ब्लैक्स के ऊपर ज्यादा ऑफर किया जा रहा और उन्हें पोजीशन दिया जा रहा। मैल्कम एक्स का इनके पास की वजह से टीनेज बहुत ही बुरा हुआ। वो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिमिनल चीजें करना शुरू कर दिए। 1945 में मैल्कम एक ग्रुप के साथ मिलकर रॉबरी का रैकेट शुरू किया, जिधर ये पैसे वाले व्हाइट फैमिलीज को लूटना शुरू करते थे। 1 साल के बाद इनको और इनके ग्रुप को पकड़ लिया गया और 8 से 10 साल की जेल की सजा दी गई। अब ये जेल में मैल्कम एक्स की लाइफ टर्निंग पॉइंट थी। जेल के दौरान मैल्कम एक्स एक शख्स से मिले जिसका नाम था बेन, और ये मेंबर थे नेशन ऑफ इस्लाम में। ये एक US बेस्ड सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उस दौर में। वहां पे वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम सीखना शुरू की, मगर ये नेशन ऑफ इस्लाम में मेजॉरिटी ब्लैक लोगों की थी और यहाँ पे इनका मेन बिलीफ था कि ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट एक तरीके के डेविल्स हैं। और मैल्कम का ये कहना था कि जब भी वो एक गोरे से या एक व्हाइट शख्स से मिला करते थे, उन्हें डिसऑनेस्टी, इनजस्टिस, ग्रीड या सिर्फ नफरत मिली। मैल्कम एक्स को 6.5 इयर्स के बाद रिहा किया गया उनके अच्छे बिहेवियर और कंडक्ट की वजह से। उसके बाद उन्होंने नेशन ऑफ इस्लाम के हेडक्वार्टर्स को विजिट किया और वहां पे उन्होंने उनके लीडर को मिला जिसका नाम था एलिजा मोहम्मद। एलिजा ने मैल्कम एक्स को उनका नाम करार किया। एक्चुअली मैल्कम एक्स का पहले का नाम था मैल्कम लिटिल। उन्होंने कहा कि सरनेम हटा के एक्स लगा दो, क्योंकि एक्स सिंबलाइज करता है एक मिस्टीरियस अफ्रीकन सरनेम। और इसके बाद से मैल्कम एक्स ने नेशन ऑफ इस्लाम के बिलीफ्स को फैलाया और यहां से बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली। 1950s के दौरान FBI की कड़क नजर मैल्कम एक्स पे शुरू हो गई थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़े फेस बन गए थे नेशन ऑफ इस्लाम के ग्रुप के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये पॉपुलैरिटी गेन करे तो बोलते हैं ना, जैसा पॉलिटिशियन पब्लिक का सपोर्ट मिल गया, पॉलिटिशियन बहुत पावरफुल हो जाता, वैसे ही इनके ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने ज्यादा पावरफुल किया। और ये फेस थे तो FBI इनके हर मूव पे इनको चेक कर रही थी कि कुछ खिलाफ ना कर दे कंट्री के। यहाँ पे ये ब्लैक सुप्रीमेसी, ब्लैक्स की इक्वालिटी के बारे में बहुत फैलाया करते थे और एक तरीके से ये बता रहे थे कि ब्लैक और व्हाइट को सेपरेट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी व्हाइट्स वो टाइम पे ब्लैक्स को एज ए स्लेव रखते थे। कहा जाता है कि उनके दौर में ये ग्रुप की मेंबरशिप थी 1200, जो कि उन्होंने लेके गया 75,000 तक। नेशन वाइड लोग इनको नोटिस करना स्टार्ट कर दिए और 1957 में इनके एक मेंबर जिनका नाम था हिंटन जॉनसन, उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था और पुलिस के थ्रू अरेस्ट किया गया था। मैल्कम एक्स का इतना पावर हो गया था कि जब थोड़े ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स पुलिस स्टेशन को गए और डिमांड किए जॉनसन को देखने के लिए, तो तकरीबन 500 से ज्यादा लोग जमा हो गए। और ये देखकर पुलिस वालों ने मैल्कम एक्स को ही सिर्फ अलाउ किया जॉनसन से बात करने के लिए। मैल्कम एक्स अंदर गए, वो एक एम्बुलेंस मंगाए जो कि जॉनसन को हॉस्पिटल लेके गया और जॉनसन की इंजरीज वहां पे ट्रीट हुए। जब वो हॉस्पिटल से वापस आए मैल्कम एक्स, तो तकरीबन 4000 लोग जमा हो जाते हैं। और ये देखकर पुलिस वालों ने प्रेस वालों को बोला कि
एक आदमी में इतना ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ये लोग डरना शुरू कर दिए कि अरे भाई ब्लैक सुप्रीमेसी खतरनाक होना शुरू हो गई। 1963 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया था और मैल्कम एक्स कहते हैं कि यही ब्लैक और व्हाइट सुप्रीमेसी को सेपरेट करने की वजह से शायद जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया। ये वजह से मैल्कम की रेपुटेशन बहुत बुरा गिर गई और सस्पेंड किया गया पब्लिक स्पीकिंग से तकरीबन 3 महीने के लिए। अब हम आते हैं यहाँ क्या स्टोरी थी इनकी हज की। जब मैल्कम एक्स पहली बार जिंदगी में हज करते तो वो क्या देखे, क्या सीख के वापस आके इंप्लीमेंट की। 1964 में मैल्कम हज के लिए जाते हैं मक्का, जिधर वो ये फिटनेस करते हैं कि इस्लाम की हकीकत क्या है, इज्जत क्या है और भाईचारा क्या है। जब मैल्कम एक्स हज किए वो ये देखे कि यहाँ पे चाहे ब्लैक रहो, ब्राउन रहो, व्हाइट रहो, सब साथ में है। चाहे कोई भी कलर के उसके बाल रहो, आंखों का कलर रहो, उन्हें एक ही लाइन में ठहरना पड़ता है, इबादत करना पड़ता है। तो ये उनको चीज बहुत ही एकदम खुल के दिख रही थी क्योंकि ये थे यूएस बेस्ड के। वहां पे वो सिर्फ वो दौर में एक चीज क्या गौर किए, व्हाइट सुप्रीमेसी और काले लोगों को नीचा दिखाना। तो जब ये हज करने मक्का में देखे कि इतने सारे लोग हर कलर के, हर दुनिया के, हर किस्म के लोग जमा हुए, इबादत कर रहे और सब साथ में ठहर रहे, तो उनको खटकना चीज शुरू हुई कि इस्लाम सही रास्ता है। वो कहते हैं कि इस्लाम स्टैंड्स फॉर यूनिटी एंड इक्वालिटी। मैल्कम एक्स ने कहा कि वो जो चीजें सऊदी अरब में देखे हैं वो कभी जिंदगी में यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं देखे। मैल्कम एक्स की एक बहुत ही मशहूर लाइन है उनके ऑटोबायोग्राफी में। वो कहते हैं कि उनके जिंदगी के 39 ईयर्स में हज का वक्त एक ऐसा दौर या वक्त था उनके लिए जब वो पीस देखे, मतलब सुकून देखे, इक्वालिटी देखे, मतलब भाई भाई को देखे। वैसा वो गौर किए और उनको सुकून मिला कि वो उनके खुदा के आगे ठहर रहे और सभी अतराफ के डिफरेंट कलर के लोग ठहर रहे। वो उन्होंने और ये भी लिखा कि चाहे बादशाह रहो या फकीर रहो, उससे एक ही लाइन में ठहरना पड़ता है जो वो खुदा की इबादत करता है। तो वो चीज़ ये सऊदी अरब में मक्का में गौर करते हैं हज के दौरान। मैल्कम एक्स ये चीज़ देख के इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि वो सऊदी अरब से एक लेटर लिखते हैं अमेरिका को और 1964 अप्रैल 20 को वो ये लिखते हैं कि लोगों को इस्लाम समझने की ज़रूरत है बिकॉज ये एक ही वाहिद रिलीजन है जो कि पूरी रेशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी और इक्वालिटी लाएगी हर इंसान में। और एक बात ये भी लिखते हैं क्योंकि जब इनका नेशन ऑफ इस्लाम वो ग्रुप में ये थे तो वहां पे ये बोलते थे कि वाइट डेविल्स है और ब्लैक सुप्रीमेसी बोलना चाहिए। ये भी मेंशन करते हैं कि व्हाइट सुप्रीमस या ब्लैक सुप्रीमस नहीं है। अमेरिका एक ऐसी जगह है जिधर वो व्हाइट्स को डेविल बना देता है। तो ये उनका पुराना स्टेटमेंट भी जो व्हाइट डेविल्स है ये उसे भी बदल देते हैं। मैल्कम क्या करते हैं, वो अमेरिका को वापस आने के बाद वो बोलते हैं कि मैं नेशन ऑफ इस्लाम में अपना फेथ छोड़ दिया और वो खुद अपना फाउंडेशन बनाते हैं जो कि होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफ्रो अमेरिकन यूनिटी। इसकी वजह से नेशन ऑफ इस्लाम ने भी उन्हें एक्साइल कर देते हैं। पूरा साल उन्हें बार बार डेथ थ्रेट्स आना शुरू होते हैं। तो अब आप लोग गौर करो, जो ग्रुप से स्टार्ट करते हैं जिधर इन्होंने 1200 से 75,000 लोगों तक लेकर गया, वहां से यही ग्रुप से अब इन्हें वापस डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी की बात कर रही है। या ब्लैक सुप्रीमेसी या व्हाइट सुप्रीमेसी नहीं, ये बोल रहे दोनों बराबर है। इतना सीवियर हो गया था कि 1965 में उनके घर पर बॉम्ब्स लगाए गए थे। 1965 में एक पब्लिक मीटिंग में कुछ मेंबर्स नेशन ऑफ इस्लाम के आगे बढ़ते और उनको कंटिन्यूसली शॉट कर देते, जिसकी वजह से इनका असैसिनेशन हो जाता है और मैल्कम एक्स का इंतकाल हो जाता है। अब ये पता नहीं कि वो नेशन ऑफ इस्लाम के मेंबर्स थे या नेशन ऑफ इस्लाम पर नाम लगाकर दूसरे लोग आके शूट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा फिगर है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में, यूएसए के मुस्लिम कम्युनिटीज में भी एक बहुत ही जाने माने शख्स थे। तो यही वही अमेरिका है जो कि वेस्टर्नाइज्ड कल्चर, इक्वालिटी, विमेंस राइट्स वगैरह के बारे में बात करते थे। तो आज तक भी अगर अमेरिका में देखे ना भाई, व्हाइट वर्सेस ब्लैक, ब्लैक वर्सेस व्हाइट चलते रहे। तो गाइस ये थी कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैल्कम एक्स। वेल, बहुत सारे इनसे चीज़ें अटैच है, कैसे वक्त दौर को बदला गया और देखो क्या क्या एक इंसान के साथ बचपन से लेके आखिर तक जिंदगी में चेंजेस आते रहते। तो ये एक सीख मिलती है हमारे को कि जैसे जैसा एज बढ़ती है और नई नई चीज़ें हम लोग नोटिस करते रहते हैं, वैसे वैसे हम लोग चीज़ें फेस करते रहेंगे लाइफ में। तो गाइस, होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। प्लीज़ इसे शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ताकि लोगों को भी मालूम हो इस अफ्रो अमेरिकन मुस्लिम फिगर के बारे में। तो फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। नए चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एक लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर और इंशाल्लाह फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग इल्यूमिनाटी के वीडियोस। तो दुआ में याद रखिए, हमें फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड मस्त।